हेलो फ्रेंड, मैं दिलीप कुमार। आइए दोस्तों, आज आपको क्वेश्चन लाया हूं दोस्तों, केंद्र और राज्य के संबंध के बारे में दोस्तों। इसके अंतर्गत दोस्तों जितना भी आपको क्वेश्चन है दोस्तों एक साथ मिल जाएगा। आइए दोस्तों इसको शुरू करते हैं। दोस्तों यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दें, घंटी को बजा दें, क्योंकि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। दोस्तों इस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, केंद्र और राज्य के बीच संबंध को बताएगा कि किस अनुच्छेद में चाहे किस तरीके से केंद्र और राज्य के बीच संबंध होता है। देखिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का विस्तृत उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में किया गया है। तो देखिए दोस्तों, यह जो है 7वीं अनुसूची में किया गया है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का विस्तृत उल्लेख किया गया है। आगे दोस्तों, भारतीय संविधान में तीनों सूचियां से संबंध व्यवस्था निम्नलिखित में से कहाँ से ली गई है। तो देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान में जो तीनों सूचियां से संबंधित जो जानकारी है, जो व्यवस्था है, वह भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी है। आगे है दोस्तों, देखिए दोस्तों, तीसरा है कि सरकारिया आयोग की सिफारिश का संबंध है। देखिए दोस्तों, जो सरकारिया आयोग का सिफारिश है वह दोस्तों केंद्र और राज्य के बीच संबंधों के बारे में बताता है। ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों। यह सरकारी आयोग समिति जो है दोस्तों, यह जो है केंद्र और राज्य के बीच संबंध को बताता है। आइए दोस्तों अगला देखते हैं। देखिए दोस्तों, केंद्र राज्य संबंध पर 1971 में राजमन्नार समिति किस राज्य के द्वारा गठित की गई थी। तो वह है दोस्तों तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा केंद्र राज्य संबंध पर 1971 में राजमन्नार समिति की गठित किया गया था। आगे दोस्तों, सरकारिया आयोग संबंधित है। दोस्तों आपको बताए थे कि सरकारिया आयोग जो है वह संबंधित है केंद्र और राज्य के बीच में संबंध को स्थापित करता है। देखिए दोस्तों, यह जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जेपीएससी प्री में पूछा हुआ है। दोस्तों सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं से पूछा हुआ है। आगे दोस्तों, कि भारतीय संविधान में राज्य की शक्तियाँ एवं कार्य किस प्रकार से विभाजित किए गए हैं। तो देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान में जो है राज्य की शक्तियाँ एवं कार्य जो है तीन सूची में दोस्तों विभाजित की गई है। ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में भारत संविधान में राज्य की शक्तियाँ एवं कार्य विभाजित किए गए हैं। अगला दोस्तों, देखिए दोस्तों, केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्न में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं। तो वह दोस्तों अनुच्छेद 245 और 46 हैं, जो केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। यह 2 अनुच्छेद दोस्तों जो शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं, अनुच्छेद 245 और 246 हैं। आगे दोस्तों, संघ और राज्यों को विधायी संबंधों का संचालन किन सूचियों के आधार पर किया जाता है। देखिए दोस्तों, यह दोस्तों इनमें सभी के सूचियों पर किया जाता है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची पर संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों का संचालन किया जाता है तीनों सूचियों के द्वारा दोस्तों। एंड दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से सभी। आगे दोस्तों, भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकार हैं। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान में जो है अवशिष्ट शक्ति जो है वह केंद्र के पास है दोस्तों। कोई भी जो अवशिष्ट शक्ति रहता है वह दोस्तों मेन सरकार यानी केंद्र सरकार भी दोस्तों रहता है। आगे दोस्तों, घबराइए नहीं दोस्तों, सब क्वेश्चन पढ़े दोस्तों, सब इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसके बाहर दोस्तों कोई नहीं पूछेगा केंद्र और राज्य के संबंध के बारे में। देखिए दोस्तों, 10 नंबर है, भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट शक्तियाँ किसको सौंपी गई है। देखिए दोस्तों, अवशिष्ट शक्तियाँ जो है वह संघीय संसद को सौंपी गई है दोस्तों। जो भारत का संसद है उसको जो है अवशिष्ट शक्तियाँ सौंपी गई है। ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे दोस्तों, भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य सरकार के कार्य क्षेत्र को संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची द्वारा
स्पष्ट किया गया है, जो कार्य इन सूचियों में वर्णित नहीं है वह किसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं? तो वह देखिए दोस्तों, जो इसमें वर्णित नहीं है तीनों सूचियां में, वह दोस्तों जो है संघ के कार्य के अंतर्गत आते हैं। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि अवशिष्ट शक्तियां जो दी गई है संसद को दी गई है, यानी केंद्र सरकार को दी गई है। आगे दोस्तों, अवशिष्ट विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार किसे प्राप्त है? तो दोस्तों बताए थे कि अवशिष्ट विषयों पर जो है विधि बनाने का अधिकार जो है मात्र संघ को है। दोस्तों आगे है, देखिए दोस्तों आगे है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो देखिए दोस्तों, पहला ऑप्शन है संघ सूची के विषयों पर विधि निर्माण का अन्यनकार अधिकार संसद को प्राप्त है। दोस्तों यह तो नहीं है, सभी दोस्तों थोड़े ना प्राप्त है, दोस्तों प्राप्त है। देखिए, संघ सूची के विषयों पर विधि निर्माण जो अन्य अधिकार जो है अवशिष्ट शक्तियाँ दी गई है संसद को, यानी दोस्तों संघ को दिया गया है। संघ मतलब दोस्तों जो संसद की यहाँ पर सरकार है उसी को है। आगे देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, राज्य सूची के विषयों पर विधि निर्माण का अन्य अधिकार राज्य विधानमंडल को प्राप्त है। तो ये भी बात सही है दोस्तों, राज्य जो प्रक्रिया का अधिकार है वो विधानमंडल को प्राप्त है। आगे दोस्तों देखिए दोस्तों, समवर्ती सूची के विषयों पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों ही विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त है। हाँ दोस्तों, समवर्ती सूची में ऐसा विषय आता है कि केंद्र और राज्य दोनों सरकार अपना कानून बना सकती है। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा। जब दोस्तों केंद्र सरकार जो कानून बनाती है वही पारित होता है, राज्य सरकार का कानून खत्म हो जाता है। आगे देखिए दोस्तों, समवर्ती सूची के किसी विषय पर राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित अधिनियम उसी विषय पर संसदीय अधिनियम परस्पर विरोधी हो तो क्या होता है? देखिए दोस्तों, संसदीय अधिनियम राज्य अधिनियम पर अभिवासी होगा, एंड दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है समवर्ती सूची के किसी विषय पर राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित अधिनियम उसी विषय पर संसदीय अधिनियम परस्पर विरोध हो तो संसदीय अधिनियम राज्य अधिनियम पर अभिवासी होगा। दोस्तों जो समवर्ती सूची के मान लेता है दोस्तों, कोई भी विषय पर कानून बनता है जो राज्य विधानमंडल बनाता है, यदि उसका संसदीय अधिनियम परस्पर विरोध करता है तो दोस्तों उसको ही मानना पड़ेगा। संसदीय अधिनियम जो है राज्य अधिनियम पर अभिवासी होगा, यानी दोस्तों संसद अधिनियम जो है वही माना जाएगा। आगे दोस्तों, किन स्थितियों में संसद राज्य सूची के विषयों पर विधि निर्माण कर सकती है? तो देखिए दोस्तों, किस स्थिति में कर सकती है? दोस्तों आपातकाल की स्थिति में कर सकती है, 2 या 2 से अधिक राज्यों की सहमति से कर सकती है, अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौता को लागू करने हेतु कर सकती है, और राज्यों में संवैधानिक तंत्र की असफलता की स्थिति में संसद जो है राज्य सूची के विषय पर विधि निर्माण कर सकती है। दोस्तों इन सब परिस्थिति में, एंड दोस्तों ऑप्शन नंबर ई होगा, सभी है। आगे दोस्तों, वह भारतीय संघ या कोई राज्य किसी विदेशी राष्ट्र या अंतर्राष्ट्रीय संगठन से ऋण ले सकता है। देखिए दोस्तों, क्या कोई भारतीय संघ का कोई राज्य किसी विदेशी राष्ट्र या अंतर्राष्ट्रीय संगठन से ऋण ले सकता है? तो दोस्तों नहीं, जब तक दोस्तों संघ और राष्ट्रपति का सहमति नहीं बनता है दोस्तों कोई भी राज्य जो है विदेश से ऋण नहीं ले सकता है। आगे दोस्तों, सरकारी आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसके संबंध में जांच करने के लिए की गई थी? देखिए दोस्तों, वह जो आपको बताए थे कि सरकारी आयोग जो है केंद्र और राज्य के बीच संबंध स्थापित करता है, दोस्तों इसी को जांच करने के लिए यह बनाई गई थी। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है। आगे दोस्तों, केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए सरकारी आयोग का गठन कब हुआ था? तो देखिए दोस्तों, सरकारी आयोग का गठन जो है वो 1983 में किया गया था, केंद्र और राज्य के बीच संबंध को गठन करने के लिए, अच्छा विचार करने के लिए। आगे दोस्तों,
भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकारों को क्या कहा जाता है? देखिए दोस्तों, अवशिष्ट अधिकारों को संघीय सरकार को कहा जाता है। जो भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकार है वह संघीय सरकार को दिया गया है। आगे दोस्तों देखिए दोस्तों, समवर्ती सूची में लिखे विषयों पर अधिनियमित बनाने का अधिकार किसके पास है? देखिए दोस्तों, केंद्र और राज्य का इसमें दोनों का है, क्योंकि समवर्ती सूची में कोई भी विषय आता है तो दोस्तों उसमें केंद्र और राज्य दोनों बना सकता है। दोस्तों एक विषय पर यदि केंद्र सरकार कानून बनाती है और राज्य भी बनाता है तो दोस्तों केंद्र सरकार का कानून जो है प्रभावी माना जाता है, राज्य सरकार का दोस्तों निष्प्रभावी हो जाता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 है। आगे दोस्तों, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आने वाले विषयों पर नियमन बना सकते हैं संसद का एकमात्र अधिकार है? देखिए दोस्तों, किसके अंतर्गत आने वाले विषयों पर नियमन बनाने वाला संसद एकमात्र अधिकार है दोस्तों? तो वह है दोस्तों संघीय सूची पर दोस्तों विषय बनाने का एकमात्र अधिकार केंद्र सरकार को है, संसद को है। ऑप्शन नंबर 1 है। आगे दोस्तों, उन अवशिष्ट मामलों पर जिनका केंद्रीय या राज्य समवर्ती सूची में उल्लेख न हो कौन विधि निर्माण कर सकता है? तो देखिए दोस्तों, जिसमें जो है वह केंद्रीय या राज्य समवर्ती सूची में उल्लेख नहीं है दोस्तों, उस पर जो है केवल संसद विधि बना सकती है। ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी में पूछा हुआ है दोस्तों। आगे दोस्तों देखिए दोस्तों, मूल संविधान में संघ सूची में 97 विषय थे सॉरी दोस्तों, मूल संविधान में संघ सूची में 97 विषय थे। अब उनकी संख्या कितनी है? तो देखिए दोस्तों, अब 99 हो गई है दोस्तों। संघ सूची में पहले 97 विषय था, अब 99 हो गया है। आगे दोस्तों, मूल संविधान में क्षेत्रीय महत्व के 66 विषय राज्य सूची में थे, अब उनकी संख्या कितनी है? तो देखिए दोस्तों, पहले 66 था, अब देखिए दोस्तों हो गया है 61। ऑप्शन नंबर 1 है। आगे दोस्तों, मूल संविधान में समवर्ती सूची के अंतर्गत विषयों की संख्या 47 है, अब वह संख्या कितनी हो गई है? तो देखिए दोस्तों, जो मूल संविधान में जो समवर्ती सूची के अंतर्गत विषय था उसको दोस्तों 27 विषय की संख्या था, अब दोस्तों 52 हो गया है। यानी दोस्तों संघ पर बढ़ा है और समवर्ती सूची में विषय बढ़ा है और राज्य सूची में विषय घटा है। आगे दोस्तों, पंचायती राज्य विषय है, तो देखिए दोस्तों पंचायती राज्य जो विषय है वह राज्य सूची का विषय अपना है। आगे दोस्तों, भूमि सुधार डैश के विषय अंतर्गत आते हैं, तो देखिए दोस्तों जो भूमि सुधार जो है वह किसके अंतर्गत आते हैं? तो दोस्तों भूमि सुधार जो विषय है वह राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों आपको सब मालूम चल जाएगा कि कौन चीज़ किसके सूची के अंतर्गत आते हैं, किस विषय के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों बीपीएससी में पूछा हुआ है, ये भी पूछा हुआ है दोस्तों। देखिए दोस्तों नीचे वाला भी बीपीएससी में पूछा हुआ है। आगे दोस्तों, आर्थिक नियोजन विषय है, देखिए दोस्तों आर्थिक नियोजन जो विषय है वह समवर्ती सूची में है। आगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो देखिए दोस्तों समवर्ती सूची में जो है दोस्तों वह है दोस्तों शिक्षा। शिक्षा जो है दोस्तों केंद्र और राज्य दोनों बढ़ा सकता है, दोनों इस पर कानून बना सकता है। आगे दोस्तों, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो देखिए दोस्तों किसका उल्लेख नहीं है? दोस्तों बैंकिंग का उल्लेख है, केंद्र के अंतर्गत आता है। दोस्तों बीमा भी जो करता है केंद्र करता है, और जनगणना भी दोस्तों वह केंद्र सरकार करता है। दोस्तों गैस का जो इसमें बात है वह जो है वह नहीं करता है दोस्तों, यह जो है संघ सूची के अंतर्गत नहीं है गैस। ऑप्शन नंबर डी है। आगे दोस्तों, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? तो देखिए दोस्तों 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो राज्य सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? तो देखिए दोस्तों इसका दोस्तों रेलवे पुलिस जो है दोस्तों वह राज्य सूची में
उल्लेख है। आगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत समाविष्ट है? तो देखिए दोस्तों, जनगणना जो है संघ सूची के समाविष्ट अंतर्गत शामिल है। आगे दोस्तों, निम्नलिखित सूचियों में से किसके अंतर्गत शिक्षा आती है? तो देखिए दोस्तों, बताए थे शिक्षा दोनों बना सकता है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, यानी दोस्तों यह जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर सी है। आगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची में नहीं है? देखिए दोस्तों, राज्य सूची में कौन सा नहीं है? तो राज्य सूची में दोस्तों कृषि जो है राज्य सूची में आता है, जेल भी जो दोस्तों राज्य सूची में आता है, और सिंचाई भी जो है राज्य सूची के अंतर्गत आता है। दोस्तों सुरक्षा जो होता है वह राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन नंबर डी है। आगे दोस्तों, सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा का विषय है। तो देखिए दोस्तों, जो सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक विषय है वह जो है समवर्ती सूची में है। ऑप्शन नंबर 1 है। आगे दोस्तों, शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया है? तो देखिए दोस्तों, शिक्षा को जो है वह दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संघ सूची से संविधान की राज्य सूची से हटाकर इसको समवर्ती सूची में लाया गया है। दोस्तों पहले जो शिक्षा जो था वह राज्य सूची के अंतर्गत में आता था, अब जो है दोस्तों उसको समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया है 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। आगे दोस्तों, देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से बताना है कि कौन इसमें सुमेलित नहीं है। तो देखिए दोस्तों, 1 जो है दोस्तों समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। स्टॉक एक्सचेंज जो दोस्तों समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है या गलत है? दोस्तों यही गलत है, नहीं पूछ रहा था, यानी दोस्तों आपका ऑप्शन यही आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, पोस्ट ऑफिस सेवा बैंकिंग जो है वह संघीय सूची के अंतर्गत आता है, और लोक स्वास्थ्य जो दोस्तों है वह राज्य सूची के अंतर्गत आता है। आगे दोस्तों, समवर्ती सूची का विषय नहीं है। तो देखिए दोस्तों, समवर्ती सूची का विषय नहीं है दोस्तों, वो लोक स्वास्थ्य जो है समवर्ती सूची का विषय नहीं है, क्योंकि लोक स्वास्थ्य जो है यह राज्य सूची के अंतर्गत आता है। आगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में है? तो देखिए दोस्तों, रेलवे पुलिस जो दोस्तों वह राज्य सूची के आता है। आगे दोस्तों, 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा वन शिक्षा और प्राणियों का संरक्षण और नाप तौल को किस सूची के अंतर्गत स्थानांतरण किया गया है? तो देखिए, यह जो है राज्य सूची के समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। वन शिक्षा और प्राणियों का संरक्षण जो है और नाप तौल को जी राज्य सूची से हस्तांतरित कर इसको समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर सी। आगे है, विवाह, संविध और श्रम कल्याण आर्थिक व सामाजिक योजना जैसे विषयों पर किस सूची के अंतर्गत आता है? तो देखिए दोस्तों, यह जो परंपरा जो है सब वह आता है समवर्ती सूची के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी है। आगे है, मुद्रा, प्रतिरक्षा, बैंक, प्रादेशिक मामले और डाक तार नागरिकता आदि किस विषय के सूची में रखा गया है? तो दोस्तों इस सब जो है यह संघ सूची के अंतर्गत रखा गया है। मुद्रा, प्रतिरक्षा, बैंक, प्रादेशिक मामले, डाक तार और नागरिकता दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है, सब आप दोस्तों याद करना है। ऊपर वाला भी दोस्तों 40, 41 और 42 दोस्तों यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 है दोस्तों। आगे दोस्तों, पुलिस, न्याय और स्थानीय स्वशासन, स्वास्थ्य, कृषि और सिंचाई आदि किस विषय के अंतर्गत आते हैं? तो देखिए दोस्तों, पुलिस, न्याय, स्थानीय स्वशासन, स्वास्थ्य, स्वस्थ हो या कृषि हो, सिंचाई जो है आदि जो है दोस्तों यह सब जो है राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? देखिए दोस्तों,
आप ऊपर बताए हैं दोस्तों कौन राज्य सूची में सम्मिलित है या कौन नहीं है। एंड दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों पुलिस जो राज्य सूची में है, न्याय भी है, जेल भी है। दोस्तों शिक्षा जो है यह राज्य सूची में नहीं है, शिक्षा जो है समवर्ती सूची में है। ऑप्शन नंबर डी है। आगे दोस्तों निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची में है, तो समवर्ती सूची में दोस्तों एकमात्र शिक्षा है। करेंसी दोस्तों नहीं है, ये पुलिस भी नहीं है और कृषि भी नहीं है। दोस्तों शिक्षा जो है एकमात्र समवर्ती सूची में है। आगे दोस्तों राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में लाया गया है, तो देखिए दोस्तों किसको राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में लाया गया है, तो वह है दोस्तों वन है, जिसको राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में लाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वन को, शिक्षा को, दोस्तों इस सब को जो है राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में लाया गया है। आगे दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची का नहीं है, तो देखिए दोस्तों राज्य सूची का विषय जो है दोस्तों जन्म और मृत्यु पंजीकरण जो है यह राज्य का विषय नहीं है, राज्य सूची का विषय नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी है। आगे दोस्तों संघीय सूची का विषय है, तो देखिए दोस्तों जो संघीय सूची का विषय है वह है दोस्तों सीमा कर। सीमा कर जो है दोस्तों यह संघ सूची का विषय है। आगे दोस्तों राज्य सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है दोस्तों न्याय। न्याय जो है दोस्तों राज्य सूची का विषय है। आगे दोस्तों समवर्ती सूची का विषय है, देखिए दोस्तों समवर्ती सूची का जो विषय है वह है दोस्तों विवाह और विवाह विच्छेद है। दोस्तों जो विवाह और विवाह विच्छेद जो है वह समवर्ती सूची में आता है। आगे दोस्तों 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में जोड़ा गया है। देखिए दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा समवर्ती सूची में जोड़ा गया है जनसंख्या को नियंत्रण। ऑप्शन नंबर 1 है दोस्तों। आगे दोस्तों संघ सूची का विषय नहीं है, तो देखिए दोस्तों संघ सूची का विषय नहीं है दोस्तों। सिक्का जो है संघ सूची का विषय है। डाक जो है दोस्तों, डाक और तार सिक्का दोस्तों तीनों जो है संघ सूची का विषय है। दोस्तों पुलिस जो है यह संघ सूची का विषय नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है दोस्तों। आगे दोस्तों राज्य सूची का विषय नहीं है, तो देखिए दोस्तों राज्य सूची का विषय नहीं है दोस्तों वह है सीमा कर जो है दोस्तों यह संघ सूची के अंतर्गत आता है, इसलिए दोस्तों जो है राज्य सूची का विषय नहीं है। यह दोस्तों पुलिस जो है, न्याय है और जेल जो है राज्य सूची का विषय है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, जो राज्य सूची का विषय नहीं है। आगे दोस्तों विधायी शक्तियों को संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का अधिकार दिया गया है, तो देखिए दोस्तों जो विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का अधिकार दिया गया है, तो वह दोस्तों संसद को, जो उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार संसद को है दोस्तों, उसका अधिकार बढ़ा सकता है और घटा सकता है। ऑप्शन नंबर सी है। आगे दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संधियों के भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है, तो देखिए दोस्तों बहुसंख्यक राज्य की सहमति से दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संधियों के भारत के किसी भी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकते हैं बहुसंख्यक राज्यों की सहमति से। ऑप्शन नंबर डी है। आगे दोस्तों देखिए दोस्तों समवर्ती सूची का विषय है, देखिए दोस्तों समवर्ती सूची का कौन सा विषय है, तो समवर्ती सूची का जो दोस्तों विषय है वह है दोस्तों श्रम कल्याण। श्रम कल्याण जो दोस्तों समवर्ती सूची का विषय है। आगे दोस्तों संविधान की राज्य सूची में कौन सा विषय नहीं है, तो संविधान की राज्य सूची में जो है वह बीमा जो है राज्य सूची के विषय में नहीं है। आगे दोस्तों
केंद्र और राज्य के बीच वैधानिक शक्तियां का बंटवारा दिया हुआ है। देखिए दोस्तों, केंद्र और राज्य के बीच जो वैधानिक शक्तियां का बंटवारा है वह ऑप्शन डी में दिया गया है दोस्तों, 7वीं अनुसूची में। आगे दोस्तों, भारत के संविधान के 7वीं अनुसूची की संघ सूची में निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय सम्मिलित नहीं है? तो वह दोस्तों ए, दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 है, खाना और तेल क्षेत्रों में श्रम और सुरक्षा का विनियमन जो है वो भारत संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची में निम्नलिखित में से सम्मिलित है। आगे दोस्तों, देखिए दोस्तों, भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करता है। दोस्तों, भारत में जो केंद्र और राज्य का जो संबंध है वह निर्भर करता है संवैधानिक प्रावधानों पर, न्यायिक व्याख्याओं पर भी, दोस्तों परंपराओं या व्यवहारों पर भी, बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर भी, यानी दोस्तों सब पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। यूपीपीएससी का दोस्तों प्रे में पूछा हुआ है। आगे दोस्तों, भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी है, शेयर बाजार या समवर्ती सूची जो भारतीय संविधान के अंतर्गत विषय और संबंधित सूची के बारे में सुमेलित नहीं है। शेयर बाजार जो है दोस्तों समवर्ती सूची जो है सुमेलित नहीं है। आगे देखिए दोस्तों, वन जो है समवर्ती सूची में सुमेलित है। डाकघर बचत बैंक जो है दोस्तों संघीय सूची में आता है। जन स्वास्थ्य जो है दोस्तों राज्य सूची में आता है। यह सब दोस्तों सुमेलित है। जो शेयर बाजार जो दोस्तों वह राज्य समवर्ती सूची में नहीं आता है। आगे दोस्तों, संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो देखिए दोस्तों, संघीय संसद जो है राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय समझौता को प्रभावी बनाने हेतु, संबंधित राज्य की सहमति से, और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगे रहने के अवस्था में, राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से इसे प्रभावित करे। दोस्तों सब परिस्थिति में जो है संघीय संसद जो है इस विषय पर कानून बना सकती है। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है। आगे दोस्तों देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ होता है। देखिए दोस्तों, अवशिष्ट अधिकारों का जो अर्थ होता है दोस्तों, अधिकार जिनको केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं है दोस्तों, वही जो है अवशिष्ट अधिकार कहा जाता है। जो विषय जो दोस्तों केंद्रीय, राज्य सूची और समवर्ती सूची में शामिल नहीं है दोस्तों, उस पर जो है संसद कानून बनाती है, यानी दोस्तों संघ सरकार बनाता है। ऑप्शन नंबर डी है। आगे दोस्तों, केंद्र और राज्य संबंध विवाद का एक कारण है। तो देखिए दोस्तों, संसद केंद्र राज्य संबंध में विवाद का एक कारण रहा है। राज्यपाल का पद जो है दोस्तों वह केंद्र राज्य संबंध में विवाद का कारण रहा है। ऑप्शन नंबर सी है। आगे दोस्तों, सरकारी आयोग रिपोर्ट किससे संबंधित है? देखिए दोस्तों, सरकारी आयोग जो है वो रिपोर्ट केंद्र और राज्य से है दोस्तों, आपको पहले शुरू में ही बताए थे। आगे दोस्तों देखिए दोस्तों, रेलवे भारत के संविधान में कौन सी लिस्ट सूची में आता है? देखिए दोस्तों, रेलवे जो है भारत संविधान के किस सूची में आता है देख लीजिए दोस्तों। रेलवे के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लीजिए दोस्तों। रेलवे जो है यह केंद्र की सूची के अंतर्गत आता है। आगे दोस्तों, हमारे संविधान में आर्थिक नियोजन शामिल है। तो आर्थिक नियोजन जो है दोस्तों वह समवर्ती सूची में शामिल है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। इस प्रकार जितना भी क्वेश्चन दोस्तों इसके अंतर्गत था आपको सब करा दिए हैं दोस्तों। बताइएगा वीडियो कैसा है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।